आप सभी भक्तों को राधे राधे। आज श्री जी की कृपा से हम दीनबंधु दास बाबा के पास आए हैं और ये पीछे बाबा राधे की राधे। टीन को काम चल रहे हो हमारे। पहले तो आप बाबा के दर्शन करो राधे श्याम। और आप सब भक्तन को सहयोग मिल रहे हो। आज बाबा की टीन की सेवा लेके आए हम, टीन, पाइप, सीमेंट की बोरी, ऐसी कई चीज़ें लेकर के आज बाबा के पास आए और बाबा के लिए हम राशन भी लेकर के आए। तो मैंने जब बाबा से निवेदन करो तो बाबा कहने लगे, महाराज आप राशन तो दे जाओ पर मेरे पास कछु बनावे के लिए कोई साधन तो रसोई जैसो है नहीं, क्योंकि बाबा को भी निर्माण को कार्य चल रहा हो। नीचे एक कमरा बन चुका है, बाबा जी की कुटिया बन चुकी है और बाबा जी कह रहे हैं कि महाराज एक सिलेंडर की व्यवस्था और रसोई में जो काम आवे वाले 2, 4, 6 बर्तन जो हों संतन के, वो ज़रूरत है बाबा को, ताकि बाबा अपनी प्रसादी हैं। क्योंकि अभी तो बाबा माधुकरी करें और यहाँ से दूरी भी, मतलब गांव की बात करें तो कम से कम 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से गांव। बाबा सुबह शाम जाते हैं और वहाँ से मांग करके लाते हैं। अब बाबा को भाव ये है कि काऊ दिन में ना जा पाऊँ किसी कारण, बस कोई हारी है, बीमारी है, तो ऐसा साधन तो थोड़ा सा हो जो ठाकुर जी को भोग लग सके, प्रसाद बाबा पा सकें। तो अगर आप भक्तन को श्री जी की तरफ से कोई प्रेरणा आपके हृदय में जागृत हो तो आप बाबा के सिलेंडर की सेवा और चूल्हे की सेवा और प्लस साथ में जो रसोई के 2-4 बर्तन होते हैं, कढ़ैया, बाल्टी, लोटा, चम्मच, थाली, वो सब आप जानते हैं, तो वो सब चीज़ों की सेवा की बाबा को परम आवश्यकता है। अगर लाडली जी आपके हृदय में कोई भाव जागृत करें तो आप बाबा की सेवा में ज़रूर सहयोग करें। आइए बाबा से बात करते। बाबा आपको राधे राधे। राधे राधे। कुछ नहीं, जंगल में कैसो आनंद आ रहा है? बहुत आनंद है, भजन में बहुत आनंद है, इसमें कोई सीमाएं नहीं है, आनंद की कोई सीमाएं नहीं है। मतलब जी, यहाँ में कोई एकांत है, जब भी भजन करे आनंद से, मतलब शांति शांति का अनुभव होता है, आनंद और आनंद ही अनुभव होता है। उसमें कोई कष्ट दुख भी कोई भी आता है, इसका भी दूर हो जाता है। हमें तो लगता ही नहीं कोई कष्ट है, कोई कष्ट बोल के कोई बोध नहीं होता। आपकी बहुत जल्दी श्री जी आप व्यवस्थाएं करा देंगे, आपकी रसोई के सिलेंडर आदि की जो व्यवस्था है कम से कम। क्योंकि मेरा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, संतन के पास संताम है। अभी बाबा के पास कोई आ गए हो तो बाबा कहाँ से बना के उनको पवा में, तो कम से कम वो व्यवस्था तो रसोई वाली तो हो कि कहीं व्यवस्था ना हो तो अपने कोई पोहा बना लिया कि कोई खिचड़ी बना ली, तो बाबा अपने आराम से वो चीज़ कर पाएँ। तो बाबा बहुत जल्दी श्री जी आपकी ये सेवा जरूर कराएंगे। संत भगवान आ जाते हैं, कभी कभी हम भिक्षा तो लाते हैं, कभी कभी देर हो जाते हैं, रात के समय रात आ जाते हैं तो रुक भी जाते हैं। बारिश को भी समय बारिश पड़ रही है, अब कैसे जाओगे आप? तो उनकी सेवा नहीं हो पाती है। हाँ। कभी कभी संत आते तो भूखा भी रह जाते हैं जी, क्योंकि मैं भिक्षा लाता तो पा लिया होते हैं, तो उस समय आते हैं तो फिर पानी पिला के सुलाना पड़ता है, तो बहुत दुख लगता है। हमारे पास भी थोड़ा सा व्यवस्था होता बहुत जल्दी श्री जी सेवा हम भी करेंगे आपकी। संतों की सेवा कर पाते हैं, ठाकुर जी की भी सेवा हो जाती है और संत की सेवा हो जाती, ये इच्छा रहता है। परंतु यहाँ व्यवस्था अभी तक बन नहीं पाए, तो श्री जी के पास से आप लोगों के माध्यम से तो बन जाते हैं तो ठीक है, जैसे श्री जी चाहेंगे। श्री जी बाबा जरूर कराएंगे, भक्तन के मन में अपने आप भाव प्रकट होगा, अपने आप सेवा होगी आपकी। बस वही है। और 2-4 दिन में आपकी रसोई के जो सिलेंडर आदि की जो व्यवस्था है वो सब कंप्लीट हो जाएगी। राशन मैं आपको दे जा रहा हूँ, राशन की कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, ये जो बर्तन वगैरह जो हैं और थोड़ा गैस की चूल्हे की व्यवस्था, गैस की व्यवस्था वो और हो जाए बस वो बहुत जल्दी। परिक्रमा मार्ग भी है ना, सामने जाते हैं सोरासी को संत लोग 12 महीने जाते रहते हैं। फिर संत के पास तो संताम है। हाँ, तो संत लोग आते रहते हैं, इनके लिए थोड़ा सा व्यवस्था आवश्यक रखना पड़ता है। फिर पहले तो इतनी थी क्योंकि टीन लगी हुई थी तो कम लोग आते थे। अब थोड़ा सा मंदिर की निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए संत लोग आ जाते हैं। इसलिए संत के पास जाए तो रात को गुजर जाए। 1 से 2 दिन में आपकी टीन की व्यवस्था श्री जी करा रही हैं, वो भी व्यवस्था आ जाएगी, अब बढ़िया आ जाए। वो लोग आप संत देख के अपने आप आएंगे। हाँ, आप आने लगे, रुकने के लिए व्यवस्था हो रही है ना, तो आ जाएंगे और आएंगे, रुकेंगे भी जी। तो महाराज आप भक्तन के माध्यम से श्री जी ये सेवा को कार्य कराएंगे, वो ऐसा परम विश्वास है। और जिन जिन के मन में लाडली जी भाव प्रकट करें वो या सेवा में सामने आओ और बाबा की रसोई की जो सेवा है, बर्तन वगैरह, चूल्हे की, गैस सिलेंडर की, वो सब व्यवस्था आपके माध्यम से होनी है। बोलिए लाडली लाल की जय। आज हम पुनः दीनबंधु बाबा की कुटिया पे आए हैं और यहाँ टीम को जो काम चल रहे हो आप देख सके हैं। ये पीछे दीवार लगाई गई पहले तो,
और आगे ये खम्भे खड़े किए गए और ये टीन के लिए फाउंडेशन लग चुका है और इसके ऊपर फिर चद्दर रखी जाएंगी। और थोड़ी सी परेशानी हमें इस वजह से हुई है क्योंकि यहाँ जंगल में लाइट की व्यवस्था नहीं है। अगर लाइट की व्यवस्था होती तो ये सब हमें लगवाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर पाइप यहाँ खड़े करके वेल्डिंग करा के इसको लगाया जा सकता था, परंतु यहाँ लाइट है नहीं महाराज। इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत रही है काम में, क्योंकि जंगल है यहाँ, दूर दूर तक कुछ नहीं है महाराज। और अब थोड़ी देर में फाउंडेशन लगभग बन के तैयार है, पाइप लग चुके हैं और इनके ऊपर चद्दर रखी जाएंगी। पहले जो प्रोग्राम था वो हमारा इतना ही था कि यहाँ तक हम टीन लगवाएं कि बाबा की या में पानी ना घुसे कुटिया में, परंतु फिर मन नहीं मान्यो कि अगर यहाँ तक टीन रही तो पानी कहीं ना कहीं से इसमें ज़रूर जाएगा। और श्री जी ने कृपा करी और ये पूरे उसके ऊपर टीन की व्यवस्था हो गई। और फिर महाराज संतन को तो जीवन ऐसो है, संत के पास संत आमे हैं। अगर कोई बाबा के पास कोई संत मिलने के लिए आ भी जाए और एक आध दिन रुकना चाहे तो वहाँ के लिए छाई की व्यवस्था है, यहाँ खटिया डाल के या ज़मीन में बिस्तर लगा के अपने बड़े आराम से यहाँ संत सो सकते हैं। तो वो भी एक मन में भाव हो, क्योंकि संत के पास संत तो आम है महाराज। जैसे गृहस्थी के पास गृहस्थी जाते हैं मिलने के लिए, ऐसे ही संत के पास संत आते हैं मिलने के लिए। तो अब उन संतों के लिए भी ये व्यवस्था बहुत अच्छी वाली हो गई है, ताकि टीन की छाँव में संत सो सकें। और आप भक्तों का खूब खूब धन्यवाद, जिनको माध्यम बना के श्री जी सेवा करा रही हैं। आप भक्तन के ऊपर सदैव लाडली जी की कृपा इसी प्रकार से बरसती रहे और सेवा के कार्य इसी प्रकार से ब्रजधाम में होते रहे। बोलिए लाडली लाल की जय। आज हम दीनबंधु बाबा की कुटिया पे आए हैं और जैसो कि आप जाने हैं कि पूरा बियाबान जंगल में बाबा रहे हैं। यहाँ से आबादी भी लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो बाबा ने, जब मैं बाबा से मिलवे को आयो, दर्शन करवे आयो बाबा के, तो बाबा ने एक आग्रह करो कि महाराज मेरी कुटिया के अंदर पानी चलो जाए, क्योंकि बाबा ने जो अंडरग्राउंड कुटिया बनाई है अपनी और ऊपर छोड़ा है, आपको मैं एक बार दिखाऊँ, ये मंदिर के लिए बाबा ने बेस छोड़ रखा है कि भविष्य में कभी प्रभु को यहाँ मंदिर बने। और बाबा ने अपनी कुटिया अंडरग्राउंड बनाई है। आइए, आओ एक बार। ये बाबा की कुटिया है। तो यहाँ क्या होता था कि यहाँ पानी जाता था, ये टीन नहीं थी तो यहाँ पानी घुस जाता था। जैसी बारिश होती थी तो उसमें पूरा नीचे, क्योंकि फर्श भी नहीं है तो कीचड़ हो जाता था। बाबा बड़े परेशान। तो बाबा ने आदेश करो कि पंडित जी अगर श्री जी कृपा करें तो आप यहाँ टीन की व्यवस्था करवा दें। तो आज आप भक्तन को माध्यम बनाए कि श्री जी ने ये टीन की सेवा को कार्य आज पूर्ण करा दियो। मैं आपको एक बार दिखाऊं। ये 20 फुट लंबी टीन डाली गई है महाराज। पहले यहाँ तक ये चिनाई की गई है दीवार बना करके ऊपर तक, और फिर ये 3 पिलर खड़े किए गए हैं सामने, और उसके ऊपर 20 फुट लंबी ये टीन डाली गई है बाबा की। अब इसमें पानी जाने का कोई खतरा नहीं है। पानी बाबा की कुटिया में कैसे भी बारिश पड़े, कोई जाने वाला अब नहीं है यहाँ पानी। तो बाबा की आज ये सेवा 4 दिन से यहाँ काम चल रहा था, और 4 दिन के बाद आज ये सेवा संपन्न हुई है। और आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के पास और उनको सेवा समर्पित करें, उनको आशीर्वाद प्राप्त करें। और अभी यहाँ जो आवश्यकता है मेरे हिसाब से, एक तो बाबा की कुटिया में अंदर फर्श नहीं है, क्योंकि जंगल को मामलो महाराज, कीड़ा कांटे को भी डर रहे, अनेकों प्रकार के जीव जंतु जहरीले जैसे भी हैं वो सब घूमते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये बाबा की कुटिया है अंदर से, तो यहाँ में फर्श की अत्यंत आवश्यकता है। और दूसरी चीज़, जैसो कि बाबा ने मुझको आदेश करो कि पंडित जी यहाँ बनाने खाने के लिए एक सिलेंडर की व्यवस्था हो, एक सिलेंडर और एक चूल्हा। ये 2 सेवाओं की परम आवश्यकता बाबा को है। तो अब देखना ये है कि अब श्री जी किसको माध्यम बना के सेवा कराएं, ये तो लाडली जी जाने, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता।
और जैसे भी आगे सेवा का अपडेट रहेगा, जैसे भी सेवा भक्तों की आएगी, तो ये भी कार्य कराने की मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बाबा की ये सेवा भी जल्द से जल्द हो जाए। और इसमें लगभग फर्श का जो खर्चा है लगभग वो मिस्त्री से जैसी मेरी बात हुई थी, तो लगभग 15,000 रुपये के आसपास का इसमें खर्चा होने वाला है। और उसके बाद कम से कम बाबा के अंदर वाली व्यवस्था तो बढ़िया हो जाए, ताकि भोग प्रसाद भी भीतर बने हैं, तो फर्श की व्यवस्था हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सेवा होनी चाहिए बाबा की। और अभी आप ये थोड़ा सा देख रहे हो ना, मिट्टी विट्टी डलेगी तो ये एक जैसो करके नहीं है, बड़ा सुंदर रह जाए वो। और संतन के पास संत भी पधारे मरे, तो उनके लिए अब छाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है कि यहाँ आराम से तखत लगा करके संत यहाँ आराम कर सकें, विश्राम कर सकें। तो आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के पास और सेवा बाबा को समर्पित करें और उनको आशीर्वाद भी लें। बाबा आपके चरणन में दास को प्रणाम। जय हो, आपके कार्य हमेशा ठाकुर जी श्री जी की पास सफलता मिले और भक्तों की, सभी भक्तों को मेरे तरफ से ढेर सारे आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं। जैसो आपने दास के लिए आदेश करो टीन के लिए जी, तो आज वो सेवा श्री जी ने पूर्ण करा दी है। बहुत प्रसन्न है इस सेवा आपके चरणन में समर्पित है बाबा। ये तो श्री जी की सेवा में आपने जो भी करवाया है भक्तों के माध्यम से बहुत अच्छा किया और हम इससे बहुत प्रसन्न जी। हैं। और हमारी तरफ से भक्तों को ढेर सारे आशीर्वाद है और सबका भला हो, ये हम चाहते हैं जी। क्योंकि ये संतों का, यहाँ पे संत भी आते हैं, संत निवास के लिए आवश्यकता थी और भीतर पानी घुस जाता है, इसलिए भी विशेष आवश्यकता रहा है। तो अब पानी जाने का बाबा कोई खतरा नहीं है। अभी अब पानी नहीं कितना जाएगा भी और बारिश कोई भी आ पड़े जाए तो संत लोग आएंगे, यहाँ पे बैठ सकते हैं, थोड़ा उठ बैठ सकते हैं। जी। और भी ग्वारिया भी आ जाते हैं, वो भी इधर आके थोड़ा सा बरसात के समय विश्राम कर सकें। विश्राम कर सके, थोड़ा जी। उठक बैठक कर सकते हैं। नहीं, अब पानी जाने का कोई खतरा नहीं है। तो आप भक्तन के मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज जिन भक्तों के माध्यम से श्री जी ने ये सेवा को कार्य कराए हुए, खूब हमारी किशोरी जी की कृपा सदैव उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर खूब बरसे और खूब उनके मन में भक्ति प्रकट हो और खूब हमारी किशोरी जी के श्री चरणों से प्रेम प्रकट हो। तो मिलते हैं अगली सेवा की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे।